मैदान करबला में जब जंग का आगाज हुआ तो सबसे पहले उन 72 जानिसारों ने एक एक कर कर अपनी जान राह हक में कुर्बान कर दी। उन 72 जान निसारों में से एक नौजवान का नाम वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी था। आपकी उम्र 18 बरस की थी और शादी को अभी 17 दिन ही हुए थे। जब जंग का आगाज हुआ तो आपकी वालदा ने आपको बुलाया और कहने लगी कि ए वहब, जाओ और जाकर इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालदा कहने लगी कि ए मेरे फर्जंद, ए मेरे सआदतमंद बेटे, मेरी जिंदगी की कमाई तुम हो और मेरी आरज़ुओं और उम्मीदों की तमन्नाएं तुम ही से वाबस्ता हैं। मगर ए मेरे बेटे, ये सब उम्मीदें ज़हरा के लाल से मुकद्दम नहीं हो सकती। जाओ और जामे शहादत पीकर अल्लाह की राह में सुरखरुई हासिल करो। सआदतमंद बेटे ने जवाब दिया कि ए मेरी माँ, मैं एक लम्हा भी देर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता करने वाली का क्या होगा? वालदा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाते वक्त उसे तसल्ली ही देता जाऊं। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की वालदा ने कहा कि ए मेरे बेटे, औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे मिलने जाओ और उसकी मोहब्बत में तुम इस अजीम सआदत से महरूम रह जाओ। अच्छा, जाओ और उसे तसल्ली देकर जल्दी से वापस आ जाना। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपनी बीवी के पास जाकर कहा कि ए मेरी हम सफ़र, मैं मैदान जहाद में जा रहा हूँ। आज सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र और अली के लाल पर इम्तिहान का वक्त आया है। मैं तुझे तसल्ली देने के लिए आया हूँ कि मेरे बाद अल्लाह ताला पर भरोसा रखना और सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारना। खामंद का ये इरादा देखकर नेक दिल बीवी ने कहा कि मैं तेरे मर्तबा शहादत हासिल करने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ कि जब तुम्हें मर्तबा शहादत नसीब हो और जन्नत की हूरें तुम्हें लेने के लिए आए, तुम मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना होना, और मैं चाहती हूँ कि ये वादा तुम मेरे साथ इमाम हुसैन के रूबरू लो। हजरत वहब ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हजरत वहब अपनी वालदा और बीवी को साथ लिए इमाम आले मुकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत वहब की वालदा ने इमाम आले मुकाम की खिदमत में अर्ज किया कि ए इमामुल मुस्लिमीन, मेरी जिंदगी की कमाई मेरा सिर्फ एक यही बेटा है। मुद्दत हुई कि इसका बाप इस दारे फानी से कूच कर गया है। मैंने इसको बड़ी मेहनतों और मुशक्कतों से पाल कर बड़ा किया है। अब इसकी शादी को सिर्फ 17 दिन हुए हैं। हजूर, मैं चाहती हूँ कि आप इसको मैदान जहाद में जाने की इजाज़त दें ताकि ये अपनी अजीज तरीन जान आपके कदमों पर कुर्बान कर सके। आपने बखुशी कबूल फरमा के वहब की बीवी के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि तेरा शोहर अभी अभी दीदारे इलाही से मुशर्रफ होने वाला है। हौज़े कौसर के जाम पिलाने के लिए जन्नत की हूरें तैयार खड़ी हैं। बेटी, आज तेरी किस्मत पर जन्नत की हूरें रश्क कर रही हैं। तुम एक मुजाहिद और गाजी की बीवी हो। हजरत इमाम हुसैन की तसल्ली बख्श अल्फाज सुनकर नेक दिल खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो नेक दिल खातून कहने लगी कि हजूर, मुझे इन सब बातों पर नाज है, मगर मैं इसे इस शर्त पर मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे सकती हूँ कि मेरे बगैर जन्नत में दाखिल ना हूँ। मैं ये वादा हजूर के रूबरू लेना चाहती हूँ और इसके बाद हजूर मुझे मौका दें कि मैं बाकी जिंदगी अहले बैत की खिदमत में गुजार दूँ। हजरत इमाम हुसैन के रूबरू वहब ने दस्तबस्ता अर्ज की कि ए इब्ने रसूल, मुझे अपनी बीवी की ये शर्त मंजूर है। मैं इसके बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा और मेरे बाद हुजूर इसे अपनी खादमाओं में मंजूर फरमाए। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने जर्रा ज़ेब की, एक हाथ में नेज़ा और दूसरे हाथ में ढाल लेकर दुश्मनों के सामने आए और गर्ज कर कहा कि है कोई मुकाबले में आने वाला। उस नौजवान की हैबत देखकर दुश्मन के दिल दहल गए, मगर यजीद के लश्कर में से किसी को सामने आने की हिम्मत न हुई। आखिर इब्ने साद ने अपनी फौज से कहा कि क्या इस छोटे से बच्चे का मुकाबला करने के लिए मेरी फौज में कोई बहादुर नहीं रहा? गैरत से डूब कर मरते क्यों नहीं? एक मामूली सा लड़का मुकाबिल तलब करता है, क्या कोई सामने जाने का नाम क्यों नहीं लेता? क्या सब बुज़दिल हो गए हो? इब्ने साद का ये ताना महकुम बिन तुफैल बर्दाश्त न कर सका और घोड़ा दौड़ाता हुआ मुकाबले में आ गया। उसने आते ही वहब पर नेज़े का वार किया। वहब ने उसका नेज़ा पकड़कर इस जोर से खींचा कि वो घोड़े से गिर गया। वहब की तलवार बिजली की तरह उठी और एक ही वार में उसे वासिल जहन्नम कर दिया। वहब की तलवार कुछ ऐसे जोहर दिखा रही थी कि जो कोई भी सामने आता एक ही वार में टुकड़े कर दिया जाता। इसी तरह 20 दुश्मनों का कत्ल करने के बाद हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपने घोड़े पर सवार होकर वापस खैमों की तरफ आए और अपनी वालदा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि ऐ मेरी माँ, अब तो तुम मुझ पर राजी हो
تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھ پر حشر تک راضی ہوں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور واپس میدان جنگ میں آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کہ ایک ہی نوجوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا، اس کو جلدی جلدی ختم کرو۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس نوجوان پر اکٹھے مل کر حملہ کیا جائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارشیں ہو گئیں، جسم پر تقریباً 1500 سے زائد تیر لگے۔ وہب زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے کی طرف پھینکا تو آپ کی ماں دوڑتی ہوئی آئیں اور خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا، سر کے دوپٹے سے چہرے کی گرد کو صاف کرنے لگی، اور اس نیک دل بیوی کا سر بھی خاوند کی پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا گیا تو اس کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی، اور اسی طرح ان 72 جان نثاروں نے ایک ایک کر اپنی اپنی جانوں کو حضرت امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیا۔